नमस्कार दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो एक बार एक गाय जंगल में घूम रही है, घास खा रही है और लगभग शाम का समय है। पूरी शाम नहीं हो चुकी है फिर भी, और सडनली और एकाएक उसकी नज़र दूर जाती है और देखती है कि कुछ झाड़ियों के पीछे एक शेर उसे घूर रहा है। बस उसे समझ में आ गया कि अपने आप खैर नहीं है, और वो अगर अलर्ट नहीं रहती ना तो बस कुछ ही सेकंड में उसका राम नाम सत्य हो चुका होता। तो पहली सीख तो ये है दोस्तों कि हमने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। खैर, जैसे उस शेर को देखती है, अब शेर के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकती हो। और दूसरी सीख ये भी है कि हर एक के साथ लड़ाई करने से हमारा फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज कितनी बार पीछे चले गए और बाद में वार किया। तो खैर, ये जो गाय है बड़ी तेज़ी से भागने लगी। अब शेर क्या उसको छोड़ने वाला था? वो भी उसके पीछे भागने लगा। हालांकि शेर थोड़ा सा दूर था। अब गाय सोच रही कि मैं कहाँ भागूंगी और कितनी देर तक भागूंगी। उसको भी अपनी लिमिटेशंस का पता था। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी सीख है कि हमें भी अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। उसमें कुछ बुराइयां नहीं है। अगर हमें अपनी लिमिट मालूम रहती है तो हम उस हिसाब से समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। खैर, वो भाग रही और देखा कि एक पॉन्ड जैसा कुछ है और अभी दूसरी जगह भी नहीं है, और उसने जोर से उसमें छलांग लगा दी और थोड़ी अलग डायरेक्शन से, तिरछी डायरेक्शन से वो शेर आ रहा था और उसने भी छलांग लगा दी जोर से। लेकिन इतना ही हुआ कि उसने जहाँ से छलांग लगा दी वहाँ की ज़मीन थोड़ी ढीली थी, तो उसको इतना आधार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो उसकी जो छलांग है इतनी दूर तक नहीं पहुंची, गाय तक नहीं पहुंची। हालांकि उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई थी, तो गाय से कुछ दूर पहले ही वो गिर गया। अब गाय ने थोड़ी सी चैन की सांस ली, लेकिन थोड़ी सी, और शेर भी बोल रहा था कि अरे थोड़ी थोड़ी दूरी पर था गाय। अब लेकिन कुछ ही सेकंड में दोनों को समझ में आ गया कि हम इसमें से हिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पानी का पॉन्ड, पानी का तालाब नहीं था, वो दलदल थी, कीचड़ था वहाँ बहुत। और गाय कितना प्रयास कर रही, गाय हिल नहीं पा रही है, अजीब चिपक गई है वहाँ। और सेम हालत शेर के साथ भी थे। लेकिन फिर भी शेर बोल रहा है, बोले तुम्हें तो कच्चा चबा के खा जाऊंगा, बस कुछ ही समय। लेकिन तब तक अभी गाय को भी तो समझ में आ गया था कि भाई शेर हिल नहीं पा रहा है, यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो गाय थोड़ी सी हंस दी। तो शेर बोलता है, अरे तुम्हारे मृत्यु की घड़ी आ गई है और फिर भी हंस रही हो, बोले डर नहीं लग रहा है? तो गाय बड़े शांति से उसको पूछती है, बोले तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर बोलता है, अरे क्या बकवास कर रही हो, हम जंगल के शेर है, हमारा कोई मालिक वगैरह नहीं रहता, हम स्वयं स्वयं के मालिक है। बोले यही फर्क है। तो बोले फिर लेकिन तुम कैसे निकलोगी? बोले मुझे बचाने के लिए, इस दलदल से निकालने के लिए मेरा मालिक अवश्य ही आएगा। जैसे देखेगा कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ, मेरा मालिक अवश्य ही आएगा, मुझे इससे बचाएगा, इस कठिन परिस्थिति से। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, अभी तुम बोल रहे हो। शेर को समझ में आ गया कि हाँ, इसके बोलने में कोई कुछ तथ्य जरूर है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस शेर की और गाय की नहीं है, ये हमारी कहानी है।
वो गाय हमारा प्रतीक है। ऐसे हमारे जीवन में हजारों संकट आ सकते हैं, आते हैं। तो हमारा मालिक कौन? सबसे बड़ा मालिक तो भगवान है। भगवान के प्रति अगर शरणागति है, उसके ऊपर विश्वास है, तो भगवान हमें बचाते हैं। दूसरा गुरु। तीसरा भी हमारी मॉडर्न भाषा में क्या शब्द प्रयोग करते हैं? मेंटोर, मार्गदर्शक, कोच, गुड पार्टनर, गुड फ्रेंड। चाहे वो हमारी मौसी हो सकती है, काकी हो सकती है, चाचा हो सकते हैं। तो देखो, दूसरी की मदद लेना माने वीकनेस नहीं है। कुछ लोगों की बड़ी ही जोरदार गलतफहमी रहती है कि ना हमें सब आता है। तो ये हमें सब आता है, हमें किसी की जरूरत की मदद नहीं है, तो ये एरोगेंसी का प्रतीक है, वो शेर का प्रतीक है। शेर के पास तो शक्ति थी, तो आज क्या हो रहा है उसका? वही मरने वाला है अभी वो। और सचमुच में गाय ने जैसे बोला था, उसका मालिक आया, उसने देखा कि क्या परिस्थिति है, गाय को निकाला और चल दिया। तो एक दो आदमी हमारे पास ऐसे जरूर चाहिए जो हमारे मार्गदर्शक हो और सही मार्गदर्शन करने वाले। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, और आजकल का जो रैट रेस बोलते हैं ना उसको, तो ये जो दौर है ना, ये जो समय है, उसमें कुछ लोगों के सामने जो अच्छे लोग हैं, कुछ एक दो लोग हैं आपके, जैसे बोले ना, वो आपके गुरु हो सकते हैं, कोई अच्छे एक स्वामी जी हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं। तो उनके सामने अगर मन हल्का करते हैं, उनसे अगर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो इस दलदल में, इस संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बताता हूँ। कर्ण के पास बहुत शक्ति थी ना। अर्जुन से जरा भी वो कम नहीं था युद्ध में, लेकिन गर्व भी था उसमें। उसके पास मार्गदर्शक नहीं था, याद रखना। और अर्जुन के पास शक्ति थी, उसके साथ भक्ति भी थी, शरणागति भी थी, अहंकार नहीं था। कृष्ण को बोलता है ना, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। तो दोनों में इतना ही फर्क हुआ, आज अर्जुन का नाम अजरो अमर हो गया है और कर्ण को कोई नहीं पूछता है। हालांकि कर्ण अर्जुन से जरा भी कम नहीं था अस्त्र शस्त्र विद्या में। तो दोस्तों, हमें थोड़ी नम्रता चाहिए, हम रखेंगे। और ये वीकनेस नहीं है, आप अपने बलबूते पर खड़े रहिए, लेकिन किसी की मदद से और हम स्ट्रांग बन सकते हैं। और आप सभी श्रेष्ठ लोग देखिए, इवन लौकिक आध्यात्मिक दोनों विद्या में देखिए, तो उनके कोई ना कोई मार्गदर्शक थे। इवन अब्दुल कलाम देखिए, उनके भी कोई सीनियर मार्गदर्शक थे। स्वामी विवेकानंद को भी देखिए, उनकी जीवनी अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि अगर उनके गुरु नहीं होते तो आज विवेकानंद कुछ एक अलग होते हैं। तो ओके दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो और आपको नए नए प्रेरणादायी वीडियो मिलते रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ।